ठीक है, देखें कि पैरोटिड ग्लैंड का जो है एक और ट्यूमर है जिसको हम वॉर्थिन्स ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको? वॉर्थिन्स ट्यूमर। याद रखें, वॉर्थिन ट्यूमर या वॉर्थिन्स ट्यूमर। ठीक है, ये असल में स्पेलिंग इसकी है वॉर्थिन। ठीक है, ये सेकंड मोस्ट कॉमन ट्यूमर होता है सेलिवरी ग्लैंड का। किस सेलिवरी ग्लैंड का? हमारे पास सब लिंगुअल है, सब मैंडिबुलर है, पैरोटिड है। किस सेलिवरी ग्लैंड का? वो है पैरोटिड ग्लैंड का ये ट्यूमर होता है। ठीक है, याद रखें, ये भी बेनाइन ट्यूमर होता है और ये सिस्टिक होता है, इसमें सिस्टिक कंपोनेंट भी होता है वॉर्थिन्स ट्यूमर में। याद रखें, जो अगर आप इसकी वॉर्थिन ट्यूमर की आप हिस्टोपैथोलॉजी कराएंगे ना, तो वहाँ पे आप एबेंडेंट लिम्फोसाइट्स आपको नज़र आएंगे विद जर्मिनल सेंटर्स नज़र आएंगे। ठीक है, यानी कि लिम्फ नोड लाइक स्ट्रोमा नज़र आएगा। इसका क्या नज़र आएगा? ये जो है ना एबेंडेंट लिम्फोसाइट्स एंड जर्मिनल सेंटर, ये लिम्फ नोड का स्ट्रोमा होता है, तो इसीलिए इसमें लिम्फ नोड लाइक स्ट्रोमा आपको नज़र आएगा हिस्टोपैथोलॉजी में। ठीक है, एक और बात याद रखें कि देखें, ये बिनाइन तो होता है लेकिन ये सिस्टिक होता है, ये सिस्टिक ट्यूमर है विद लिम्फ नोड टिश्यू। बस ये आपने याद रखना है वॉर्थिन्स ट्यूमर के बारे में। देखें, याद रखें, एक और रीज़न बताता हूँ कि इसमें लिम्फ नोड क्यों आ रहा है। एम्ब्रियोलॉजिकली अगर आप बात करें ना, एम्ब्रियोलॉजिकली, तो पैरोटिड ग्लैंड की एसोसिएशन होती है लिम्फ नोड टिश्यू के साथ। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड लास्ट ग्लैंड होता है जो कि अपने आप को सेपरेट करता है एडजेसेंट स्ट्रोमा से। फिर इसलिए फिर ये जो लिम्फ नोड होता है ना, लिम्फ नोड टिश्यू होता है, ये फिर बाद में ग्रो करता है और वॉर्थिन्स ट्यूमर बनाता है, जिसकी हिस्टोपैथोलॉजी में मैंने आपको बताया एबेंडेंट लिम्फोसाइट्स होते हैं और जर्मिनल सेंटर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो ये देखें, ये वॉर्थिन्स ट्यूमर है, वेल सर्कमस्क्राइब्ड, इनकैप्सुलेटेड, और बीच में देखें स्मॉल सिस्टिक स्पेसेस आपको नज़र आ रही हैं। ये जो सिस्टिक स्पेसेस है ना, ये आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, और ये फिर ये हमारा पैरोटिड ग्लैंड का टिश्यू है। ठीक है, नॉर्मल टिश्यू है, तो ये वॉर्थिन ग्लैंड है, वॉर्थिन्स ट्यूमर है।